टिकट के लिए वो लड़की इतना गलत हो गई, अगर टिकट मांग ली तो आप चुनाव में इस्तेमाल किए तो वो गलत नहीं, उसका आप जवाब दीजिए। ये तो ये कि आप चुनाव के समय में आप बीबी को जो 3-4 साल से डाइवोर्स का केस चल रहा था, आप बुलाए, इस्तेमाल किए, लोगों के सामने में मांग में सिंदूर भरे हैं, गाड़ी गिफ्ट किए और फिर 20 दिन बाद छोड़ दिए, तो गिरे तो आप चुनाव जब आया तब आर.के. सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के चरण में जाके गिरे हैं आप। भाई आखिर रिश्ता बिगड़ा तो कब बिगड़ा और क्यों बिगड़ा, और ज्योति सिंह में कमी क्या है, एक कमी बता दीजिए। तो पूरा ढूंढ फूंढ के एगो कमी निकाले कि वो टिकट के लालच में अभी गिर गई। बिहार के डिप्टी सीएम तक बन सकते हैं अगर कोई आपको ज्ञान देने वाला, समझाने वाला राजनीतिक विश्लेषण हो तो। मैं आपको पावर स्टार बोलते हैं, आप लोकसभा से डायरेक्ट विधायक के चुनाव के लिए आप इतना गिर गए पवन सिंह। अभी भी हम चाहते हैं कि दरवाजा खटखटाए तो मेरा बेटा चाहे मेरा बेटी गेट खोले। आभूषण का दवाई आप खुद दे रहे थे, अपनी पत्नी को कौन देता है? आप जब भी आपकी माँ आती है रोती रहती है, अम्मा जब भी आती है मीडिया के सामने में रोती रहती है, बिलखती रहती है। कॉल रिकॉर्डिंग आपके भाई के साथ होता है, उसमें आप खुद बोलते हैं कि अम्मा सबसे बड़का भरुआ हमरा के बुझे ली। यहाँ पे लालू यादव जी जो उनकी पत्नी धर्म पत्नी राबड़ी देवी जी उस समय पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो सीएम बना सकते हैं, और आप पावर स्टार है, एक विधायक नहीं बना सकते हैं। तो लालच है ऐसा पावर स्टार होने। आप एज अ वाइफ, लड़की कोई खिलौना तो है नहीं, और आपकी वाइफ इंडस्ट्री की लड़की तो नहीं है कि कुछ भी चलेगा। अभी हमारे साथ में वीरू किशन वंशी जी हैं, जो तमाम मुद्दा पे अपनी बातों को बेबाकी तरीके से रखते हैं। और इस बार जो है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है, भोजपुरी के गलियारे अभी काफी ज्यादा गर्म दिखाई दे रहा है। लेकिन एक अच्छे कलाकार, पुराने कलाकार होने के नाते वीरू किशन वंशी जी के साथ में हम हैं और इनसे कई सारे मुद्दा पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भैया बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, देखने वाले सभी दर्शक। क्या कहना चाहेंगे, अभी जो बिहार का भी चुनावी माहौल जितना गर्म नहीं, उससे ज्यादा भोजपुरी के विवाद का माहौल गर्म है? माहौल गर्म होने का बात है क्योंकि अपने आप को जो पावर स्टार कहे जाते हैं, आदरणीय पवन सिंह जी, अब तो आदरणीय लगाना पड़ेगा क्योंकि नेता है, Y+ कैटेगरी का सुरक्षा भी मिल गया है, इसलिए आदरणीय पवन सिंह जी, और वो कहीं भी रहे तो माहौल गर्म हो ही जाता है। चाहे लोकसभा का उठा के देख लीजिए, चाहे अभी का उठा के देख लीजिए। अच्छा, ज्योति सिंह पहुंचती है लखनऊ पवन सिंह के घर पे, वहां पे हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, लाइव आती है ज्योति सिंह, कई सारे इल्जाम लगाते हैं पवन सिंह पे, पुलिस आते है पवन सिंह का और उनको कहते हैं थाना लेकर के चलो। तो इस तमाम मुद्दा को आप कैसे देखते हैं? देखने का कोई बात नहीं है, बस जो दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, आरोप भी लगाया गया, और हमको नहीं लगता है क्योंकि ज्योति जी पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी का वाइफ, बहुतों लोगों का लव मैरिज पे ड्रामा हुआ वगैरह वगैरह, लेकिन इनका तो अरेंज था। पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की अगर हम लोग देखे हैं तो ज्योति जी को देखे, और वैसा कोई नौबत आया होगा तभी ये लाइव आए हैं। अंत इतना दिन से कभी ये कुछ नहीं किए थे। पिछले बार भी जब तलाक का मामला चला था, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारा मीडिया इनसे सवाल करने का पूछता था, इनसे निकलवाने का प्रयास करता था, लेकिन नहीं बोल पाते थे। और इस बार ऐसा क्या हुआ, जबकि लास्ट में वो वीडियो पोस्ट की, हम बोले जब शुरू में हम लोग इस सब चीज पे चर्चा किए तो लास्ट में वीडियो पोस्ट की कि पहले से ही प्रशासन था वहां पे, न कि इनके जाने के बाद पवन सिंह जी मिले 1-1.5 घंटा उसके बाद प्रशासन को बुलाया गया, नहीं, पहले से ही प्रशासन था, इनको एंट्री नहीं दिया जा रहा था अंदर। अच्छा। बाद में फिर एंट्री हुआ उनका, पवन सिंह जी से कुछ मिनट बात हुआ, उसके बाद पवन सिंह जी चले गए गुस्सा में। उसके बाद जब इनको नहीं जा रहे थे तब जबरदस्ती ले जाने की प्रयास किया गया, तब ये लाइव। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पवन सिंह के फैन के अनुसार से हम बता रहे हैं आपको कि लोग कह रहे हैं कि टिकट मांगने के लिए ज्योति सिंह पहुंची थी पवन सिंह के घर पे। तो क्या दिक्कत है भाई? आप जब चुनाव लड़ रहे थे और तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था, तब आप ज्योति सिंह को आप बुला के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एज अ वाइफ, लड़की कोई खिलौना तो है नहीं, और आपकी वाइफ इंडस्ट्री की लड़की तो नहीं है कि कुछ भी चलेगा। आप बुला के आप इस्तेमाल किए, वो मांग में सिंदूर भरे दुनिया के सामने में, गाड़ी गिफ्ट किए, फिर आप चुनाव प्रचार करवाए उनसे, साथ में रहे, फिर 20 दिन बाद आप छोड़ दिए। और अभी इनका चुनाव का समय है, अगर ये मांगने ही गए तो कोई गलती बात नहीं है यार। यहाँ पे लालू यादव जी जो उनकी पत्नी धर्म पत्नी राबड़ी देवी जी उस समय पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो सीएम बना सकते हैं, और आप पावर स्टार है, एक विधायक नहीं बना सकते हैं। तो लालच है ऐसा पावर स्टार होने पे। अरे आप उस लड़की को तो कभी कुछ नहीं दिए, शादी होने के बाद पहला दिन आप बाहर चले गए, पता चला अक्षय जी के पास चले गए,
सारा मामला हुआ, साल डेढ़ साल रखे, फिर छोड़ दिए, फिर तलाक का मामला हुआ, पढ़ाई लिखाई बंद करवा दिए, सब चीज तक किए ही। और एगो विधायकी का अगर इच्छा जाहिर कर रही है तो क्या दिक्कत है? अच्छा, आपने कहा इलेक्शन में ज्योतिषी को बुलाए, सिंदूर डाले, पुनः शादी किए, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ज्योतिष जब वहां गई थी तो वहां से आई ही क्यों, वहां रह क्यों नहीं गई? वो बता दी कि क्यों है। हम्म, अब आप बुला के, कोई भी पत्नी आज के डेट में नहीं चाहेगा कि मेरा पति जिससे हमारी शादी हुई है मेरे सामने में किसी और लड़की को लेके कहीं जाए। वो खुद बोली हैं। और जब वहां गई, इतनी खोज थी, सब चीज था, कुछ तो क्रिएट हुआ होगा, सोचने वाली बात है। तब तो वो छोड़ के आई। अंत वो रह सकती थी। जो लड़की अभी भी रहना चाह रही है, बोल रही है कि हम पूरे परिवार को त्याग देंगे, विधायकी क्या चीज है, अगर वो हमको अपना लेंगे तो, वो गलती नहीं करेंगे तो उस समय क्यों आए? क्योंकि उसके साथ वैसा हो रहा था। आपने किसी और लड़की के पास, इंडस्ट्री है तो हर कोई करता है, नो डाउट, इस पे कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आप सामने में क्यों कर रहे हैं? आप दिखा के करते हैं कि हम मर्द हैं। इसको मर्द नहीं बोलते हैं। मर्द उसको बोलते हैं जो घर परिवार को घर परिवार को संभाले और मान सम्मान दे। अब जब भी आपकी माँ आती है रोती रहती है, अम्मा जब भी आती है मीडिया के सामने में रोती रहती है, बिलखती रहती है। कॉल रिकॉर्डिंग आपके भाई के साथ होता है, उसमें आप खुद बोलते हैं कि अम्मा सबसे बड़का भरुआ हमरा के बुझेली। सारा चीज वो होता है उसमें। फिर आप उठा के देख लीजिए, इधर का प्रकरण चाहे उधर का प्रकरण, चाहे ज्योति सिंह क्या बोलते हैं, अक्षय सिंह वाले हो गए, उनकी वाइफ जो एक डेट की, उनसे पहले नीलू रानी वाला। तो हर कोई गलत नहीं हो सकता, एक आप सही नहीं हो सकते हैं। अच्छा, खेसारी जी कह रहे हैं कि जो इंसान औरत को इज्जत नहीं कर सकता, अपनी माँ को भी इज्जत नहीं करता, तो क्या लगता है कि इस तरह से खेसारी लाल यादव कहना चाहिए? देखिए, अब जरूरी नहीं है कि वो पवन सिंह जी पे ही बोले होंगे, और भी लोग हैं कि वाकई में, क्योंकि जिस कोख से हमने जन्म लिया है, अगर उस जगत जननी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, चाहे अदरवाइज कोई भी लड़की हो, अगर एक महिला का अगर सम्मान नहीं कर सकते तो इस संसार में जीने का हक नहीं है। क्योंकि जगत जननी ही उनको नाम दिया गया, और उनके वजह से ही आज हम लोग दुनिया में है। तो सबसे सर्वप्रथम तो वो है। अच्छा, पवन जी ये भी कहते हैं कि ज्योतिषी के पिताजी कहते हैं कि हमारी बेटी को आप विधायिका बना दीजिए, भले आप रखिए चाहे छोड़ दीजिए। देखिए, बोलने का तो बहुत बात बोले हैं पवन भैया। उनके बगल में उनके भाई बैठे हुए थे, बार बार चूटी काट रहे थे, चुप करा रहे थे। ये जितने भी बात बोलने से एक 6 महीना के, साल भर के बच्चा जो समझता है, जिसका आईक्यू लेवल स्ट्रांग है, उसको बैठा दीजिएगा तो वो लगेगा कि पूरा प्रोपेगेंडा है। बार बार एक ही चीज टारगेट कर रहा है, टिकट 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 टिकट। भाई, टिकट के लिए वो लड़की इतना गलत हो गई, अगर टिकट मांग ली तो। आप चुनाव में इस्तेमाल किए तो वो गलत नहीं, उसका आप जवाब दीजिए कि आप चुनाव में जब तलाक का मामला चल रहा था, उस समय पवन सिंह के साथ सभी समाज वर्ग के लोग थे कि ज्योति सिंह गलत है। उस समय ज्योति सिंह का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन आप ज्योति सिंह को अपना के इस्तेमाल करके छोड़ दिए, तब आज ज्योति सिंह के साथ सभी समाज वर्ग के लोग हैं। तो आप उस चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि रात भर हम गड़िए में सो गई नहीं, ये कोई मतलब हुआ? आप बोल रहे हैं कि हम अभी भी हम चाहते हैं कि दरवाजा खटखटाए तो मेरा बेटा चाहे मेरा बेटी गेट खोले। आभूषण का दवाई आप खुद दे रहे थे। अपनी पत्नी को कौन देता है यार? आप गर्लफ्रेंड को देते हैं, अलग बात है, चलिए, लोगों को पता नहीं है, शादी नहीं है। आप तो बाजाप्ते शादी किए हैं, अपनी वाइफ को कौन देता है? और उम्मीद रखते बच्चों का। माँ रोती रहती है ना, बच्चे के लिए ना रोती रहती है। माँ भी तो चाहती है कि हमारे घर में किलकिलाली गूंजे। उनकी माँ जब अपने माँ का सपना आप पूरा नहीं कर सकते, फिर आप किस मुंह से कहते हैं कि आप पावर स्टार है? अच्छा, देखे हैं लाइव भी आपने देखे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखे ही होंगे समथिंग। ज्योतिषी बिलख रही है, तो क्या लगता है वो मगरमच्छ की आंसू थी? देखिए, अब लड़कियों के आंसू पे हमेशा से बोला गया है कि मगरमच्छ के आंसू है, और ये सत्य है कि लड़की के लाइफ में, लड़की के जीवन में, छोटा तकलीफ हो चाहे बड़ा तकलीफ हो, आंसू पल भर में, पल सेकेंड में निकल जाता है। और उसको लोग बदनाम करते हैं चरित्र को लेके, चाहे मगरमच्छ को लेके एक एग्जाम्पल दे देते हैं। लेकिन मर्द को रोने में बहुत कठिनाई होता है। वो रोता नहीं है, रोता तब है जब सब तरह से हार जाता है, टूट जाता है तब, और वो अकेले रोता है, दिखा के नहीं रोता है। तो इस जरिए से आप नहीं बोल सकते कि मगरमच्छ की आंखें है। आप उनका जर्नी देखिए ना, कि उनके साथ कितनी तकलीफ हुई है, कितनी परेशानियां हुई है, कैसे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यह है कि आपने इस्तेमाल करके छोड़ा, दोबारा मांग में सिंदूर नहीं भरना था। क्या लगता है पवन सिंह जो चुनावी मैदान में भी कूदे हैं, तो उनका खेला बिगड़ सकता है इन तमाम मुद्दों के कारण से? बिल्कुल बिगड़ सकता है। पिछले बार भी बिगड़ा था, इस बार भी बिगड़ेगा चुनाव में। हालांकि विधायकी का चुनाव है, अगर वो लड़ते हैं,
अपने आप को पावर स्टार बोलते हैं, आप लोकसभा से डायरेक्ट विधायक के चुनाव के लिए आप इतना गिर गए पवन सिंह जी, आदरणीय बड़े भैया पवन सिंह जी, आप इतना गिर गए कि आप आरके सिंह के पैर छू रहे हैं, आप उपेंद्र कुशवाहा के छू रहे हैं, और ये शर्त पे, क्योंकि ये जब इच्छा जाहिर की है कि हमको वापस भाजपा में जाना है, तो आला कमान से मैसेज आया कि आप आ सकते हैं, लेकिन आपसे 2 व्यक्ति नाराज है, उनको खुश करना पड़ेगा। वो अगर मान जाएंगे तो आप आ सकते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा आरके सिंह डायरेक्ट बोले थे कि वो हार गया, उसके वजह से हम लोग हारे हैं, वो अगर एनडीए में आता है, भाजपा में आता है, तो हम लोग पार्टी के खिलाफ जाएंगे। इसीलिए पवन सिंह जी को ऊपर से ऑर्डर दिया गया, तो पवन सिंह जी गए आरके सिंह के यहाँ जाके माफी मांगे, गिड़गिड़ाए, फिर उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ गिड़गिड़ाए, माफी मांगे, तब उनको अमित शाह बुला के भाजपा में शामिल करवाए। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, उनके परम मित्र, परम भाई आदरणीय रितेश पांडे जी, उनको भी कराघर से टिकट दिया गया है, जनसुराज के द्वारा आज नवनियुक्त किया गया है, वो बोल रहे हैं। और वो तो झूठ बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे तो पब्लिक बोलेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उनको जलील किया गया, उनसे सॉरी बोलवाया गया, माफी मांगे, उनके बाद भाजपा में शामिल हुए। तो मतलब आप किस प्रकार के पावर स्टार है? एक विधायकी के टिकट के लिए आप इतना गिर गए कि आप अपने स्वाभिमान से समझौता कर लिए और जाके चरण में गिर गए उस व्यक्ति को जिसको आप लोकसभा चुनाव में आप टारगेट कर रहे थे। ये गजब की बात करें आप। पवन सिंह को पावर स्टार को कहते कि गिर गए, और पावर स्टार तो ज्योति को कहते कि आप विधायिका बनने के लिए इतना गिर गए। नहीं 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 नहीं, ये तो बस इनके, देखिए सबको पता है, पवन सिंह जी को भी पता है कि ज्योति सिंह में 1% एक भी रत्ती गलती नहीं है, तो इस पे क्या ऐसा आरोप लगा है जो पब्लिक मेरे तरफ अट्रैक्ट हो? तो एक टिकट का लालच बोल रहे हैं और चुनाव का, जबकि वो लड़की साफ साफ बोल दे कि आप अपनाइए, हम चुनाव त्याग देंगे, परिवार तक त्याग देंगे। तो ये चीज ऐसे ही खत्म हो गई। और ज्योति जितना चीज बोली हो फैक्ट और डिटेल्स के साथ बोली, वो बोली है कि हम 10 से 15 मिनट ही पवन सिंह हमसे मिले, सीसीटीवी कैप्चर देख लीजिए, तो सारा चीज बोलिए। गिरे तो ये कि आप चुनाव के समय में आप बीबी को जो 3-4 साल से डाइवोर्स का केस चल रहा था, आप बुलाएं, इस्तेमाल किए, लोगों के सामने में मांग में सिंदूर भरे, गाड़ी गिफ्ट किए और फिर 20 दिन बाद छोड़ दिए, तो गिरे तो आप चुनाव जब आया तब आरके सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के चरण में जाके गिरे हैं आप। अरे महाराज, आप इस एक फेस वैल्यू हैं, आप एक जाति के वैसे व्यक्ति हैं जिस जाति का बिहार में बड़ा कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है। आप बिहार के डिप्टी सीएम तक बन सकते हैं अगर कोई आपको ज्ञान देने वाला, समझाने वाला राजनीतिक विश्लेषण हो तो, क्योंकि आप जिस जाति से आते हैं कोई बड़ा नेता नहीं है। आप एक पार्टी बना लीजिए ना महाराज, और किसी भी पार्टी से आप गठबंधन कर लीजिए, आपको 4-5 सीट ऐसे ही दे देगा। 4-5 सीट का ही फैसला होता है, जैसे ही सरकार बनेगा उस समय डिप्टी सीएम का मांग करिएगा, आप यूं बन जाइएगा। आप साउथ में देख लीजिए, बहुत सारे कलाकारों ने बना हुआ है, डिप्टी सीएम है वहां के कलाकार। तो आप इतना नहीं कर सकते, और एक पार्टी में विधायकी के लिए गिर गए तो आपसे गिरा हुआ कोई नहीं है। और हम आपको पावर स्टार नहीं मानते, पावर स्टार नहीं मानते, दुनिया तो मानती है, दुनिया भी नहीं मानती, वो खुद मानते हैं। जो इंसान एक टिकट के लिए इतना गिर सकता है किसी के चरण में जिसके खिलाफ थे, फिर काहे का पावर स्टार? लालू यादव जी लाख उनको लोग घड़िया ले, लेकिन कभी भाजपा से समझौता नहीं किए। और आज तेजस्वी यादव भाजपा से समझौता कर ले तो कल के कल वो मुख्यमंत्री होंगे, और बिहार में तीसरा कोई मुख्यमंत्री 20 साल तक नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। नीतीश कुमार जी पलट पलट के अपना स्वाभिमान से समझौता किए, लेकिन तेजस्वी यादव जी नहीं किए, तो उसको बोलते हैं स्वाभिमान, उसका नाम दर्ज होगा। अच्छा, ऐसा कौन पिता है जो कहेगी मेरी बेटी को विधायिका बना दीजिए और इसके बदले में आप उसको छोड़ दीजिएगा? ऐसा कोई पिता कह सकते हैं? पवन सिंह की बात में सच्चाई लगता है? कभी नहीं कह सकते। कोई बाप, अगर बाप खत्म से भी खत्म बाप हो, लोभी बाप भी हो, तो अपने बेटी के प्रति ऐसा कभी नहीं कह सकता। ज्योति से भी कह रही है कि भाई आप हमको अपना लीजिए, पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए, हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, अपने माँ बाप सबसे रिश्ता तोड़ पूरा परिवार तक त्याग देंगे, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? हम लोग तो इंतजार थे कि पवन सिंह जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ ये सुनना चाह रहे थे कि भाई आखिर रिश्ता बिगड़ा तो कब बिगड़ा और क्यों बिगड़ा, और ज्योति सिंह में कमी क्या है, एक कमी बता दीजिए। तो पूरा ढूंढ फूंढ के एगो कमी निकाले कि वो टिकट के लालच में अभी गिर गई है। इतना दिन से उनको अपनापन नहीं दिखा पति में, 1 महीना से दिखने लगा, 10 दिन में दिखने लगा, 15 दिन में दिखने लगा। अरे भाई, वो 4 महीने चुनाव से हटने के बाद वो आपसे कांटेक्ट करने की प्रयास कर रही हैं। एगो किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था ना, जिसमें वो बोल रही थी वो मेरा कॉल वॉल नहीं उठा रहे हैं, पिछले बार पोस्ट भी किए थे, तो वो तो बहुत दिन से प्रयास कर रही हैं, आप मिल नहीं रहे हैं। चुनाव की बात तो ये साल भर से चल रही है, लेकिन इससे पहले क्यों छोड़े थे भाई? आपको छोड़ा हो तो 7 साल हो गया। हाँ, उसका भी रीजन बता दीजिए। और चुनाव में आप बुलाए क्यों, इस्तेमाल क्यों किए, इसका रीजन, मांग में सिंदूर क्यों भरे, और फिर पति पत्नी के तरह आप रहे क्यों?
इसका खुलासा कर दीजिए। हाँ। ये तो बताइए, हम लोग इसी का इंतजार कर रहे थे, हाँ, लेकिन कहीं से कोई एंगल निकल के नहीं आया। हाँ, और ज्योति सिंह जी भी, उनका सोचिए कि अभी भी इतना स्वाभिमानी और ईमानदार लड़की है कि वो बात उतना ही बोली जितना पवन सिंह बोले, उनके बात का वो जवाब दी और सत्यता प्रूफ के साथ रखी कि हमारा ये मेडिकल रिपोर्ट है, हमारा हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, हमारा बच्चा अबॉर्शन करवाया गया, दवा खिलाया गया, हमको हॉस्पिटल लेके जाया, ये सब चीज बोली। उस दिन क्या हुआ, ये सब फालतू बात नहीं बोले कि मेरा रिश्ता क्यों है। वो जानती है कि रिश्ता बार बार अगर वो बोल दे कि रिश्ता बिगड़ने का मेन वजह है कि हर दिन दूसरे लड़की के साथ जाते थे, मेरे पास वीडियो है, फोटो है, ये है, वो है, तो उनका इज्जत चला जाएगा। लेकिन वो लड़की नहीं बोल रही, अभी भी इनका इज्जत रख रही है। अच्छा, आप ज्योति सिंह के पक्ष बोल रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो कि देखने वाले जो उनके फैन है वो ये कह दे कि वीरू किशन बंसी भी भाई ज्योति के आंसू देकर पिघल गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है महाराज। तो आंसू हम देकर के नहीं ना एक पिघले लड़की हैं। को बहुत ऐसा, पवन सिंह जी का भी आंसू आया था तो हमको अजीब सा फील हुआ था कि चलो वो रोने रोने तक आ गए थे। हाँ। लेकिन इंसान पवन सिंह जी बुरे नहीं है, दिल के बहुत अच्छे हैं, उनको कोई सही गाइड करने वाला, समझाने वाला व्यक्ति नहीं है। अच्छा, अब क्या होगा? आप तो ज्योति सिंह जो है पवन सिंह के खिलाफ बिगुल फूंक देगी, जहां से चुनाव लड़ेंगे वहीं से मैं भी लड़ूंगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोले हैं। ऐसा चर्चा चल रहा है। चर्चा चल रहा है, लोग बना रहे हैं, वो बोले हैं कि ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरा कोई मकसद नहीं है उनके अगेंस्ट लड़ने का, बस मैं ये चाह रही हूँ कि जो भी हो अब क्लियर हो। हम फंसना नहीं चाहते हैं, लाइफ झेलना नहीं आप चाहते। क्या चाहते हैं ज्योति सिंह पवन सिंह के विवाद को देख करके? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बस एक हो जाइए। और अगला छठ आ रहा है, एगो भतीजा चाहे भतीजी हमनी के दिए कि दूसरा छोटा पवन आए हाँ। और हम लोग एंजॉय करें। ये सबको हटाइए इंडस्ट्री से हाँ। महाराज कचरा। हम लोग चाहते हैं बस जाए घर।